बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ लेटेस्ट 3 स्टोरीज़ है जिसके ऊपर हम वक्फन मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। जो आज हमारी सबसे पहली स्टोरी है वो तो ये कि इंग्लैंड की टीम ने भी आने से इनकार कर दिया पाकिस्तान, और बरतानिया जो है इस सारे किरदार में, इस सारे जो भी पाकिस्तान में पिछले 2 से 4 दिन में, पहले न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा मनसूख किया, उसके बाद अब बरतानिया की टीम भी नहीं आ रही। इसका मेन अहम किरदार है वो है बरतानिया, और बरतानिया ऐसा क्यों कर रहा है इसकी तफसील आपको देंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी स्टोरी है, सऊदी वजीर खारजा ने इंडिया गए में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है उसको ख़त्म करवाने का अंदिया दिया कि जी हम इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी वजीर खारजा इस टाइम आकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी भी आपको कुछ खबरें देंगे। उसके साथ साथ जो हमारी तीसरी स्टोरी है वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू में अफगान तालिबान के बारे में और उनकी जो आर्जी हुकूमत है उसके बारे में उनके बारे में कुछ बातें कही हैं, और वो इस टाइम मीडिया में कोट की जा रही हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके बारे में भी आपको तफसीलात देंगे, और उनको ऐसा कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी इस टाइम, और उनका ये बयान क्या दुरुस्त है और क्या दुरुस्त नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ तफसीलात देंगे। और फिर लास्ट जो हमारी स्टोरी है वो है AFP न्यूज़ एजेंसी की एक ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। उन्होंने कहा है कि जी जर्मन एक सेनेटर है, उन्होंने यूरोप को वेकअप कॉल कहा है। जो सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जो कैंसिल किया है, तो इसको उन्होंने वेकअप कॉल कहा है। उन्होंने वेकअप कॉल क्यों कहा है इसकी भी सारे उसकी तफसीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने भी दौरा मनसूख कर दिया, और उस पर रमीज राजा साहब ने कहा कि जी वेरी डिसअपॉइंटेड, हमें पता था कि बरतानिया ने ऐसा करना है, और जो न्यूजीलैंड का भी दौरा कैंसिल हुआ है वो भी किस वजह से हुआ है। असल बरतानिया के पेट में जो मरौर उठ रहा है वो ये है कि हमने जो JF-17 थंडर जो है, जो डील हमारी साइन हुई अर्जेंटाइन के साथ $660 मिलियन की, उसको हमने क्यों साइन किया, और हम क्यों जो है अर्जेंटाइन को जो है JF-17 थंडर तैयारी दे रहे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है बरतानिया और अर्जेंटाइन में, एक बहुत पुराना एक तनाज़ा चलता रहा है। बरतानिया अर्जेंटाइन के कुछ जजीरों के ऊपर एक काबिज होकर बैठा और वहां से मादनी ज़खायर निकाल रहा है, जिसका अर्जेंटाइन और बरतानिया के दरमियान एक बहुत लंबा तनाज़ा चलता आ रहा है। और बरतानिया को लगता है कि अब अर्जेंटाइन ये जो तैयारे पाकिस्तान से ले रहा है इसके जरिए हमारे ऊपर हमला करेगा या कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा हमें यहाँ से उठाने की। इस वजह से बरतानिया ने जो है ये डील होने से पहले से ही जो है हम पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि जी आप जो अर्जेंटाइन को ये तैयारे मत दें। बरतानिया इसराइल को बहुत बड़े असले की खेप, $बिलियन असले की खेप जो है बरतानिया इसराइल को देता है, और इसराइल जो सारा असला अपना है फ़लस्तीन के ऊपर यूज़ करता है और फ़लस्तीन के ऊपर काबिज हुआ है। 80% फ़लस्तीन के ऊपर जो है इसराइल ने कब्जा कर लिया है। बरतानिया को वो तो नज़र नहीं आता कि इसराइल जहाँ मर्जी असला यूज़ करता रहे और जिस मर्जी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर ले, पूरे फ़लस्तीन के ऊपर काबिज हो चुका है इसराइल, लेकिन बरतानिया को वो नज़र नहीं है। को जो है पाकिस्तान के जो है JF-17 थंडर की डील के ऊपर सबसे ज़्यादा मरोड़ उठा है। और अमेरिका का, क्योंकि अलायंस है बरतानिया और अमेरिका एक ही है, आप समझ लें कि एक ही पत्थर की 2 साइडें, एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए जो अमेरिका करता है और बरतानिया करते हैं, इनकी एक ही मिली भगत होती है। और इसका एक लेटेस्ट जो है वो आप ये भी देख लें कि बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जो डील है फ्रांस के साथ कैंसिल की और उनको अपनी तरफ किया, और बरतानिया और अमेरिका जो है इस ऑस्ट्रेलिया को जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन फराहम करेंगे। कितनी बड़ा $1 बिलियन का मुआहिदा जो है फ्रांस की उससे निकाल लिया गया, और फ्रांस को जो है आईना दिखा दिया गया है बरतानिया और अमेरिका की तरफ से। ये हालात है, लेकिन जो मर्जी कर लें बरतानिया और अमेरिका, और वैसे भी ये पाकिस्तान के साथ ऐसा होना है क्योंकि पाकिस्तान ने जो खुद मुख्तारी का एक वो चुना है, रास्ता चुना, उसमें ऐसे तो बहुत सारे झटके और ऐसे बहुत सारे आफ्टर शॉक्स हमें मिलेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो ये कि सऊदी वजीर खारजा ने इस टाइम पर आके क्यों बयान दिया है कि जी हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन खत्म करवा सकते हैं और कश्मीर एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है और जी हम इसमें पाकिस्तान की मदद करते हैं। जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर एक लॉकडाउन नाफिज किया था, 2 साल गुजर गए, कितनी देर बाद तक पाकिस्तान इनको कहता रहा कि जी आप इस्लामी मुल्कों की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास है उसे बुलाएं और इंडिया के ऊपर एक करारदार पेश करें और इंडिया के ऊपर जोर डालें, पूरे इस्लामी ममालिक इकट्ठे होंगे। लेकिन सऊदिया ने इसके ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरे, क्योंकि सऊदिया के बहुत बड़े मुफादात हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया के साथ, तो सऊदिया ने इसके ऊपर कोई कान नहीं धरे। लेकिन अब जब सऊदिया को नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान
पाकिस्तान की सिचुएशन और पाकिस्तान की खित्ते में कितनी अहमियत बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान कैसे चाइना और सेंट्रल एशिया जैसे मुल्क जो है पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और सी पैक कैसे जो है एक पूरी दुनिया की नज़र में आ रहा है, और कैसे पाकिस्तान जो एक बढ़ती हुई उसमें मैशियत बनता जा रहा है। तो अब जो है पाकिस्तान को अपने हाथ में करें और अपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करें, और जो है ये जो इंडिया और पाकिस्तान का एक तनाज़ा है इसमें हम जो है ऑफर करते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे से मौक़िफ़। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आएगा इसके ऊपर, और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है इंडिया और सऊदीया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान अब वैसे लॉलीपॉप नहीं लेगा। तो ये उनका कुछ बयान है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का, जिनको 2 साल बाद याद आ रहा है कि जी हम जो है पाकिस्तान और कश्मीर का मसला, पाकिस्तान और इंडिया की में जो टेंशन है इसको ख़त्म करवा सकते हैं। अब जो हमारी तीसरी स्टोरी है वो ये है कि कुरैशी साहब ने एक लेटेस्ट बयान दिया जिसको ट्रिब्यून ने भी कोट किया, और फिर इंडिपेंडेंट उर्दू और इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने जो है कोट किया। कुरैशी साहब ने कहा कि जी कुरैशी सेज नो रश टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, की हमें कोई जल्दी नहीं है तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करने में या उनको तस्लीम करने में, हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, तो हमें कोई जल्दी नहीं है तालिबान की गवर्नमेंट तस्लीम करने में। एफएम ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ट्रिब्यून क्या कहता है। एफएम से फॉरेन मिनिस्टर सेड अफगानिस्तान न्यू तालिबान रूलर्स शुड अंडरस्टैंड दैट इफ दे वांट रिकॉग्नाइजेशन एंड असिस्टेंस इन रिबिल्डिंग द वॉर बैटर्ड कंट्री दे हैव टू बी मोर सेंसिटिव एंड मोर रिस्पेक्टिव टू इंटरनेशनल ओपिनियन एंड नॉर्म्स, के भी अगर तालिबान ये चाहते हैं कि जी हमें पूरी दुनिया तस्लीम करे, तो तालिबान को चाहिए कि वो पूरी दुनिया की जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं उनको देखें और उनके हिसाब से जो है चलें, ताकि पूरी दुनिया उनको तस्लीम कर सके, ना कि अपना जो एक एजेंडा लेके आए हैं और ना जो अपनी जो मन मर्जी है वो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ चलना है तो उन्हें पूरी दुनिया के जो कानून है और जो असूल हैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत करने के उनको देखना होगा और उनके साथ जो है चलना होगा, ताकि वो एक मुहज़्ज़ब उसकी तरह चल सके, ना कि वो ये चाहें कि जी हमारी मर्जी के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में तस्लीम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा बयान इस टाइम पर क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है कि अगर हम फ़ौरन से भागकर अफगान तालिबान की हुकूमत को, ये जो आरजी हुकूमत है इसको तस्लीम कर लेते, तो जैसे पूरी दुनिया ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और फिर इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी पाकिस्तान तालिबान की हिमायत करता है, और जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस को जो जंग हराई है वो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर लाई है, तो वो जो मौक़िफ़ है उनका वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी तालिबान को जो है वो चाहिए कि वो पूरी दुनिया के जो रूल्स और नॉर्म्स हैं और जो रिस्पेक्टिव नॉर्म्स हैं उनको देखें, इंटरनेशनल ओपिनियंस को देखें और उसके मुताबिक जो है चलें, ताकि पूरी दुनिया उनको तस्लीम करने की तरफ जाए। इसलिए जो एक बयान दिया है ताकि जो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है ख़ासतौर पर अमेरिका का कि जी आप अभी अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम ना करें। तस्लीम तो खैर पाकिस्तान करेगा, लेकिन जब तक कोई परमानेंट हुकूमत जो तालिबान की तरफ से अनाउंस नहीं हो जाती तब तक जो है अभी कोई इरादा नहीं है। और इस मौक़िफ़ को भी उन्होंने क्लियर कर दिया, जो प्रेशर डाला जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान पहला मुल्क होगा तालिबान को तस्लीम करने वाला। पाकिस्तान तस्लीम ज़रूर करेगा, लेकिन अभी जब तक कोई वाज़ेह सिचुएशन वहाँ क्लियर नहीं हो जाती अफगान तालिबान और हुकूमत की तरफ से, तब तक अभी ऐसा कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई प्लान नहीं है। अब हमारी जो आज की लास्ट स्टोरी है वो है AFP न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने ये खबर कोट की और ब्रेक की है। इसमें ये कह रहे हैं कि समरीन रो इज़ वेकअप कॉल फॉर यूरोप। जर्मन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि समरीन रो जो समरीन का जो न्यूक्लियर सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रांस से कैंसिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया, और बरतानिया और अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो देंगे। कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स का, बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया है, और इसको एक्वस जो है बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक्वस का नाम दिया है, और एक नया जो है वो मुआहिदा साइन किया है जिसमें ये तीनों ममालिक जो है शामिल होंगे, और दिफाई और हर लिहाज से जो है और ख़ास तौर पे चाइना को किस तरह काउंटर करना है उसके लिए ये मुआहिदा साइन किया। और तो अब ये नए 3 जो हैं ये मुल्क हैं जो कि चाइना के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप तो पहले कह चुका है और उसको इनके इस इकदाम पर बहुत सारे मुफादात भी थे कि जी हम तो पहले ही चाइना के साथ बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है ट्रेड करते हैं और चाइना बिजनेस की पॉलिसी लेके आ रहा है, हम सिर्फ इसलिए उसे काउंटर नहीं करेंगे कि जी वो बिजनेस के लिए बिजनेस के साथ पूरी दुनिया पर छाता जा रहा है, तो ये अमेरिका की गलत पॉलिसी है। तो अमेरिका ने इसीलिए जो है फ्रांस को हरी झंडी करवाई है, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने, और ये जो डील है इसको साइन कर लिया। और इसीलिए जर्मनी ने और जर्मनी के जो सेनेटर उन्होंने कहा है कि जी ये वेकअप कॉल है यूरोप के लिए, क्योंकि जर्मनी भी जो है अभी यूरोप के उसी में आता है और जर्मनी भी जो है फ्रांस के ज्यादातर अलायंस में आता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये वेकअप कॉल है जर्मनी और यूरोप के लिए। जो सबमरीन की जो डील कैंसिल हुई है कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया एक साइड पर हो गए हैं, तो अब यूरोप को भी अपना उसको देख लेना चाहिए। और यूरोपीय यूनियन के ममालिक तो खैर पहले से चाइना के मौक़िफ़, जो चाइना अमेरिका का जो मौक़िफ़ है चाइना को लेकर, वो इसको नहीं मानते और वो कहते हैं कि जी
अमेरिका जो है ये सिंगल हैंडेड होकर सोचता है और ये सिर्फ चाइना को इसलिए काउंटर कर रहा है कि चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है और अमेरिका की जो सुपर पावर है वो खत्म हो जाएगी अगर चाइना सुपर पावर बन गया, और अमेरिका जो पूरी दुनिया के ऊपर एक अपनी हुक्मरानी चाहता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो अमेरिका इतना चाइना के अगेंस्ट है। तो यूरोप तो खैर पहले यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो इसको नहीं मानते, तो इसलिए जो है एक ये उन्होंने कहा कि जी वेकअप कॉल है, जो सबमरीन का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने और वो अमेरिका और बरतानिया के उसमें अलायंस में चले गए। तो देखिए इसके ऊपर अब आगे मजीद क्या बनता है, क्या लेटेस्ट खबरें आती हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।